अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 17, आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 17 है। एक ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये राइट ट्राइंगल अगर होगी, राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो फॉर एग्जांपल हम ए बी सी, हम पहले से आपको बता रहे हैं कि एंगल ए जो है वो 90 है, एंगल बी फॉर एग्जांपल 43, आपको गिवन है फॉर एग्जांपल ये 60। तो क्योंकि ये ए के बिल्कुल ऑपोजिट है तो इसे हम स्मॉल ए कहेंगे, ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर या कुछ भी। जो असल इशू है वो ये है कि अगर हमें ये साइड फाइंड करनी है या ये साइड फाइंड करनी है तो असल में बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि 90 के सामने की जो साइड होगी वो हर हाल में हाइपोटेन्यूस होगा। एंगल थीटा जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, अगर इस जगह पे गिवन है तो इसके सामने ये वाली साइड जिसे आप कहते हैं AC, अगर एंगल इस जगह पे गिवन है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड AB। जो भी एंगल गिवन होगा उसके सामने वाली साइड को आप कहेंगे परपेंडिकुलर, और इन दोनों को मिलाने वाली साइड को आप कहेंगे बेस। अब फॉर एग्जांपल अगर आप साइन थीटा लगा रहे, साइन थीटा लगाने की जो वजह है वो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपको गिवन है और वो क्या गिवन है, AC, जो आपको फाइंड करना है। और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है 60। साइन आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 43। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो AC इज इक्वल टू 40 पॉइंट। अच्छा, AC को आप कह सकते हैं जो B के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको B कह सकते हैं, और ये B साइड हो जाएगी आपके पास 40.91 सेंटीमीटर। अगर कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वो इस वाले एंगल को यूज़ करें तो बिल्कुल बेटा आप ये वाला एंगल यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये एंगल यूज़ करना चाहें तो आपको पता है एंगल अल्फ़ा इस वक्त गिवन है 90, क्योंकि ए के बिल्कुल सामने अल्फ़ा एंगल है। एंगल बीटा आपको गिवन है 43, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल है सम 180 के इक्वल है। तो इससे आपके पास जो गैमा एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 माइनस 90 आप करेंगे तो 90 बच जाएगा माइनस 43 47। अगर आप यही साइड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, अगर आप यही साइड इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये दोबारा बना रहा हूँ, इसमें ये B रख रहे हैं, ये A रख रहे हैं, और ये जो C है ये आपको गिवन है 47। अब आपके पास ये एंगल गिवन है, तो आप C के हिसाब से जब बात करेंगे ये 90 है, ये C एंगल है, इसके सामने ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। डायग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसको परपेंडिकुलर बोले या बेस बोले। सिंप्लीफाई करते वक्त आपने जब कॉस लगाना है तो कॉस 47 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस इस वक्त ये हो जाएगी, जो यहाँ पर देखिए अगर आप ये परपेंडिकुलर थी इस वक्त ये बेस हो गई। आप cos 47 लिखें
बेस आपको फाइंड करनी है, जो पहले परपेंडिकुलर थी अभी वो बेस हो गई, और हाइपोटेन्यूस आपके पास पहले भी 60 था अब भी 60 है, तो आप cos 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 में। तो एक बात और भी याद रखना, जो आपके पास बेस है इस वक्त उसे आप लोग बेस को AC लिख सकते हैं, और AC इस वक्त जो इक्वल हो जाएगा B के बिल्कुल ऑपोजिट होने की वजह से B इक्वल टू, अब cos 47 मल्टीप्लाई 60 क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट बिल्कुल सेम आंसर आया 40.91 सेंटीमीटर। असल में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एंगल गिवन होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर फॉर एग्जांपल सर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास दोनों एंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल ये 90 है, ये गिवन है 60 और ये गिवन है 30, अगर ऐसा हो जाए A, B और C, और अगर आपके पास दोनों एंगल आपके पास अगर गिवन हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप 30 के हिसाब से सोल्व करें या 60 के हिसाब से सोल्व करें। जब 60 के हिसाब से सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू 60 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू 30 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर ये बेस हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल आपको गिवन है और किस तरह से आपने उसको फाइंड करना है। ठीक है, आज की ये वीडियो छोटी सी इसलिए बनाई क्योंकि स्टूडेंट्स को परपेंडिकुलर और बेस में डिस्टिंग्विश करना नहीं आ रहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।